रूटीन है, डेली यही रूटीन फॉलो करना पड़ता है। ये देखिए भाई, ऐसा पत्थर, ये कांच नहीं है लेकिन ये पत्थर है। तो मैम और अना भी यहाँ पे नदी के बीच में सेल्फी ले रही थी और बता रही थी कि डेली इनको प्रूफ देना पड़ता है कि भाई हम गाँव में पहुँच गए हैं। जिसकी भी फसल आ गई होती है भाई हार्वेस्टिंग के लिए, पूरा गांव एक साथ आके उनकी फसल काटता है और उनकी फसल निकालता है, और इसी तरीके से सिस्टम चलता रहता है जब तक गांव के जो आखिरी बंदे हैं उनकी फसल ना निकल जाए। तो ये जो लोगों का घर है, यही घर है भाई। नॉर्थ साइड वाला नदी को क्रॉस करके अब आगे की तरफ दूसरे गाँव में जाएंगे हम। तो जूतों कैसे बांध लो ना। आप नहीं, पैंट कहाँ गई आपकी? अच्छा, इधर डाल ली गया। चलो रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं रास्ते में, ठीक है? आप वापस कब आओगे? अभी नहीं आएंगे सर। तो अब बाइक यहीं पे खड़ा रहेगा जी, और फिर जरूरत पड़ेगा खुद जाने की तब आएंगे। तो अब आज नहीं आएंगे? नहीं आऊँगा। तो अभी कहाँ थे आप? अभी तक कहाँ थे? आज कुटरू में थे क्या आप, या सुबह आए थे? सवेरे गए थे सर कुटरू। सवेरे गए थे आप कुटरू। और अभी आपके गांव का नाम क्या है? बीराभट्टी। बीराभट्टी गांव का नाम है। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो अभी लोग यहाँ पे, ये सब भी उधर जाएंगे बीराभट्टी? इधर उन लोग जा रहे होंगे सर, उन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ कहाँ का गाँव वाले। अच्छा, आप लोग नहीं जानते। आपके गांव की मतलब कि जनसंख्या कितनी है, कितने लोग होंगे आपके गांव में? 40 घर है सर। 40 घर है? अच्छा, चलो थैंक यू रमेश भाई यार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। आप, मैं बस आपको देखूँगा कि आप रास्ता कहाँ से क्रॉस कर रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये आप मेरे इस माहौल से समझ गए होंगे। ये देखिए, मैंने जूते निकालने हैं, जूने जूतों को आपस में बांध दिया है, पैंट को मैंने ऊपर कर लिया है, और मैं आज सबसे पहले स्वागत करता हूँ। राइट नाउ आई एम इन छत्तीसगढ़। सो दिस इज़ मैप ऑफ आवर इंडिया। इंडिया के अंदर दिस इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भाई मैं हूँ अभी बीजापुर में। बीजापुर इज़ लाइक दी हॉट स्पॉट फॉर नक्सलाइट एंड माओइस्ट। इस वर्ड को मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया जहाँ पर मैं अभी हूँ। और जहाँ पर मैं, आप मेरे जो पीछे नदी देख रहे हो, दिस इज़ इंद्रावती रिवर। और आज आपका भाई एक ऐसी जगह में विज़िट करने वाला है, एक ऐसी चीज़ करने वाला है जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। और आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इस गांव के अंदर कोई और लोग आए भी होंगे। ये एक गांव है बीराभट्टी, और आप सैटेलाइट व्यू में देखिए, दिस इज़ इंद्रावती रिवर, दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ बस्तर एरिया। ये बस्तर एरिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी बन जाती है, और इसी नदी के थ्रू यहाँ पर पानी, इरीगेशन और सब काम करता है। और इसी नदी के आर पार एक सेंसिटिव जोन बनी हुई है, और इसी एरिया में आपको अपने इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन मिलेंगे, आयरन ओर। और भाई यही एक जगह है जो इस जगह को बहुत यूनिक और बहुत हैपनिंग बनाती है। और यही एक जगह है जो अपने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट एरियाज़, वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट विलेज, वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट प्लेसेस जहाँ पर अपने इंडिया में लोग रहते हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना यहाँ पर आपको रोड देखने को मिलेंगे, ना यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, और ना यहाँ आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे। अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो एक पुराने टाइम में इन्फ्लुएंस था वो हो रहा है ख़त्म। अब धीरे धीरे ये अपने रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस प्यारे से छत्तीसगढ़ की सीरीज़ के अंदर। और ये देखिए, जो रमेश भाई थे, इन्होंने अभी नदी क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है। और उस साइड देखिए, वो सभी लोग जो आप देख रहे हैं वो भी अभी नदी क्रॉस करके इधर आने वाले हैं। वो भाई साइकिल अपने कंधों पर लेके इधर आने वाले हैं। यस, आई एम गोइंग टू विजिट। सामने जो आप ये आइलैंड देख रही हो, ये है बीराभट्टी आइलैंड, एंड ये आइलैंड नदी के अंदर पड़ता है इन इंद्रावती रिवर, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अभी तो कोई सिचुएशन नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर आप सोचिए, जब मॉनसून के टाइम पर इंद्रावती नदी एकदम फुल उफान के ऊपर होती है, उस टाइम लोग यहाँ पर किस तरीके से इधर से उधर जाते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ लाइन और अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं। काफ़ी लंबा मोनोलॉग दे दिया आपके भाई ने। इन भाई से भी बात कर रहा था मैं। और इस साइड लोग क्या करते हैं, ये अभी जो संजीव भाई थे, इन्होंने अपनी बाइक को यहाँ पे खड़ा कर दिया है क्योंकि रोड तो है नहीं। जाते टाइम आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे रास्ता कैसा है। तो बीराभट्टी गांव के जो लोग हैं अपनी बाइक को यहाँ पे खड़ा करते हैं। अगर किसी को जाना भी होता है तो यहाँ पे खड़ा करके, दिस इज़ द पार्किंग, काइंड ऑफ अनऑफिशियल ऑफिशियल पार्किंग फॉर द विलेजर्स। अपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके उस साइड नदी क्रॉस करके चले जाते हैं। और अब मुझे अपनी इस जर्नी को शुरू कर देना चाहिए। तो ये देख लीजिए भाई, मैंने जूते ऊपर ले लिए हैं और अब मैं यहाँ से नदी क्रॉस करने वाला हूँ। और मेरे साथ में जो बीराभट्टी गांव के अंदर जो लोग जॉब करते हैं, टीचर हैं, जैसे अनीता ना, नहीं अंजलि अंजलि मैम है। और सर जी आपका क्या नाम है?
ये आप कहाँ से हैं? मैं इधर का लोकल हूँ। लोकल। और डेली यही रूट आपको नदी क्रॉस करके ही जाना पड़ता है? तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि तुम्हारी माँ ने डेली स्कूल नदी पार करके जाती थी। तो भाई अभी हम नदी के एंटर करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए भाई, ये भाई अपने इस तरीके से नदी क्रॉस करके इनको इधर आना पड़ता है, अपनी साइकिल को हाथ में रख के, और इधर आ रहे हैं। तो भाई ये जो आप रूटीन देख रहे हो ना, डेली भाइयों को रोका है, सेम टू सेम रूटीन है, डेली यही रूटीन फॉलो करना पड़ता है। आप साइकिल इधर क्यों नहीं खड़ी करके जाते हैं? कोई वो उठा के ले जाते हैं ना सर। चोरी हो जाता है क्या? जी सर, 2-3 साइकिल चोरी हो गया है। 2-3 साइकिल चोरी हो गया है? नहीं तो ले जाके सत्यानाश करके वहीं ला के रख देते हैं सर। अच्छा, तो बच्चे को भी ऐसे लेके आए हो आप? बच्चे को भी ऐसा करके पार करते हैं, ये सब यूट्यूब में आएगा, ये पत्रकार सर हैं जी। ऐसा ही जिंदगी है यहाँ पे। और अनाज वनाज लेने के लिए भी आपको ऐसे आना पड़ता है? ऐसे आना जो कोटे का अनाज मिलता है ऐसे ही आना पड़ता है? आना पड़ता है। ये देखिए भाई, गांव वाले इस तरीके की प्रॉब्लम ये डेली फेस कर रहे हैं भाई। इट्स नॉट लाइक मेरे लिए सब वीडियो के लिए हो रहा है, डेली ऐसे ही है। हाँ, डेली ऐसी है। नाव नहीं है क्या इधर? नाव था छोटा वाला, कोई ले गए कहीं और। तो इतना ज्यादा नाव नहीं है इधर है? नहीं है, छोटा छोटा नाव बना है ना, पेड़ का बनाया हुआ छोटा नाव। तो आप उस मानसून में क्या करते हो, जब बारिश के समय पर क्या? ज्यादा बाहर रहता है तो नहीं जाते हैं ना सर। तो फिर खाना पीना? अब क्या करेंगे, वो अटेगा तभी फिर आके लेके जाना। बहुत दिक्कत हो जाता है। अरे बाप रे। जब पैसा रहता है तो ले जाके रखते हैं, नहीं है तो फिर। तो 1-2 महीने तो बहुत दिक्कत रहता होगा बारिश में? है सर, ऐसी 3 महीना तक हम लोगों को थोड़ा परेशानी है सर। अच्छा, 3 महीने तक परेशानी होती है ये वाली? जी, जैसा बारिश गिरता है ना ऐसा पानी बढ़ता है ना सर। जुलाई में तो फुल रहता है, फुल रहता है। जुलाई में फुल रहता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का फुल ऊपर से जाता है। 3 महीना नहीं, 4 महीना। तो उस टाइम तो आ ही नहीं सकते होंगे अगर किसी को? नाव से आते हैं लोग आते हैं, लेकिन डर लगता होगा उस टाइम? तो लगेगा सर। अब नाव उतना बड़ा नदी को पार करना है, बोलने से जान तो लगते हैं। हाँ चलो यार, धन्यवाद भाई। ये देख लीजिए भाई, नदी का जो क्रॉस करने का सीन है वो चल ही रहा है। मुझे लगता था कि इस टाइप की चीज़ें पास्ट हो गई होंगी अपने इंडिया के लिए, कि किसी को नदी क्रॉस करके स्कूल के लिए और खाने के लिए नहीं जाना पड़ता होगा। लेकिन जब आप इधर ट्रैवल करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में, तब आपको पता चलेगा कि भाई ज़िंदगी कितनी हार्ड है और अपन कैसी लेविश लाइफ जी रहे हैं। क्या है ये? हाँ, अच्छा, कैसे हो दादा? ठीक है, बढ़िया है सर। बढ़िया। आप लोग किधर से हो? हम लोग यहीं के बीरबट्टी वाले। बीरबट्टी से। डेली का यही सीन है? क्या अभी किस लिए, कोई काम पे जा रहे हो? अभी वही थाना जा रहे हैं थोड़ा। थाना? अच्छा, चलो ठीक है भाइयों। जो दिल चाहे, it's on Amazon Prime. My daughter-in-law and I, we just love cooking. Look at this lemon tart. Today कोई पत्थर है क्या? दिखाइए, ये ग्लास है क्या? नहीं, ये पत्थर है। ऐसा पत्थर भी होता है? जी, अभी क्या पत्थर को बता रहे थे? वही पत्थर को सर, जो आदिवासी लोग उसको पूछते नहीं है, वहाँ रखते हैं, जो ऐसा ऐसा रहता है। अच्छा, तो ये नदी में ऐसे मिल जाते हैं कई बार है? तो हमारे बच्चे लोग को खेलने का भी काम आ जाता है। कांच जैसा, सच में कांच जैसा। ये देखिए, ये देखिए भाई, ऐसा पत्थर, ये कांच नहीं है लेकिन ये पत्थर है, पत्थर है, दिखने में कांच जैसा है। कांच जैसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा पत्थर, रंग रंग का, हरा, अरे ये भी मस्त है, लाल, ये लीजिए पीला, दीदी। सारा चीज। हर Thank you. प्रकार का पत्थर मिलेगा ही इसमें। सब इस गांव के लोगों को पकड़ कर वैसा वाला पत्थर, जैसा कलर का वैसा कलर का मिलेगा। तो आप लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, सेंटर के अंडर हो? जो आपकी सैलरी वो कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देती है या भारत सरकार देती है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। कैसे हो भाइयों, ठीक हो? मछली वछली भी मिलती होंगी इधर तो? लोग पकड़ते हैं, कोई नहीं पकड़ते। ये क्योंकि मैं आपको धो के देता हूँ, ये लीजिए। बच्चे लोग को इस सब खिलाते हैं ना, ये रंग का पहचान कराते हैं सर, इससे हम लोग। अच्छा, ये रंग का पहचान करवाते हो, इस तरीके से पढ़ाते हो? हैं, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा तरीका है आप लोगों का ये तो। अब रंगों को भी जानेंगे और पढ़ेंगे भी, 1 2 3 बोलेंगे, अरे कलर है, कलर का। सही बात है। नमस्कार, क्या ले जा रहे हो? कैसे हो दादा, ठीक है? क्या ले जा रहे हो? तो लीजिए, बात करेंगे। क्या लेके जा रहे हो अभी? ओह, तो तड़ता है, क्या? तड़ता है,
तारता हैं? बात हो या बात हो या बाहर दाए मनते बीच में ना गेले तरी घुमा पे बड़ा इंजर के बाद बेरा बट कौन पुलिस वाले? अच्छा पुलिस वाले पूरा इधर के लोगों को पकड़ के ले गए हैं लोग इसलिए डेली उनको जाते रहते हैं, छोड़ दो हमारे उनको ग्राम छुड़ाने के लिए उनको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, यार बाय बाय। बहुत यूनिक पत्थर मिल रहे हैं भाई इस नदी के अंदर। तो वो जो भाई थे अभी वो बता रहे थे कि यहाँ पे पुलिस वाले गांव के 2-3 लोगों को पकड़ के ले गए हैं, उनको छुड़वाने लेके जा रहे हैं। अभी रिसेंट भाई यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था, रिसेंटली आपको पता होगा कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट की एक ड्राइव चल रही है टू फिनिश नक्सलिज्म इन दीज एरियाज़। तो उस कारण से पुलिस को कुछ शक हुआ होगा तो वो गाँव से कुछ लोगों को लेके चले गए हैं। ये भाई मैं अभी नदी क्रॉस करके इधर आ चुके हैं। अभी अपने को तो और क्रॉस नहीं कर रहा ना, या थोड़ा पानी आएगा? हाँ ये थोड़ा सा पानी है, इसके आगे उसमें पानी तो बहुत है, हाँ नाव से पार होना चाहिए, आगे गाँव जाना है। वो जागरा मार का? ग्यारह मरका तो नहीं पहुँच पाएंगे, पैसा मरका तक पहुँचेंगे। अच्छा नहीं वो गूगल के ऊपर दिखता है ना ऊपर से। ग्यारह मरका इधर का पंचायत है, ये उरा गुबालिया और ग्यारह मरका पंचायत है। अच्छा वहाँ वोटिंग होता है, पुराना जमाने से जो नाम दर्ज हुआ है। इधर उरा गुबाली के नाम से जाना जाता है और ग्यारह मरका का। क्यों गूगल के ऊपर जारा मार का ही दिखाता है, बेराबट्टी उधर दिखाता है गूगल पे। उधर नदी के इस पार उस पार ही। नहीं बीराबट्टी ना हाँ दो नदी के बीच में बीच टापू में बीराबट्टी बसा हुआ है। गूगल के ऊपर वो नदी पे अंदर नहीं बाहर ही दिखाता है। बाहर नहीं है, दो हाँ वो नदी है ना, नदी का नहीं दिखाता है ना। हाँ हाँ नहीं इधर इसके थोड़ा सा आगे दिखाता है गूगल के ऊपर। बीराबट्टी असली ये टापू में है, अच्छा टापू में है। अभी इधर पार हो जाएंगे तो बीराबट्टी है। ठीक तो भाई मेन हमने जो नदी थी वो क्रॉस कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे छोटी स्ट्रीम्स है। ऐसा जाना है यदि यहीं से तो पार होंगे सर, ये यहाँ से पुराना रास्ता पुराना रास्ता पकड़ेंगे आप, नया रास्ता तो आप लोग वापस भी आओगे क्या? अरे बाप रे, आप नहीं आओगे? नहीं मैं तो आऊँगा, लेकिन यार मैं तो एक दिन के लिए, आपको ये काम डेली करना पड़ता है। हिम्मत है यार सच में आप लोगों की। कभी लेकिन पहले से छूट जाते हैं, कुछ जमा करने का छूट जाते हैं। आप लोग रहते किधर हो? अच्छा कुटरू में रहते हो। इस साल तो और आगे से आते हैं डेली पेट्रोल जला के। अरे बाप रे, आप कहाँ से आते हो सर जी? मिनगाचल जो गाँव है, मिंजाचल से। मिनगाचल के आगे जो मिनगाचल पुलिया तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, उसके आगे एक जयवारम गांव है, वहाँ से आते हो। तो मैम और अना भी यहाँ पे नदी के बीच में सेल्फी ले रही थी और बता रही थी कि डेली इनको प्रूफ देना पड़ता है कि भाई हम गांव में पहुँच गए हैं। तो अगर जिस दिन आपको नदी नहीं मिलती, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं क्या नदी क्रॉस करने के? नहीं सर। डीए नहीं आप लोगों का? पर आप लोग तो परमानेंट होंगे ना? नहीं है सर, आप लोग परमानेंट नहीं है? हमारा भी रेगुलर भी नहीं हुआ है इतना। अच्छा डेली वेज वाला है। गरम लग रही है। गर्मी के समय आओगे तो और ज्यादा बिना चप्पल गर्मी में इतना परेशान। गर्मी में एक बार आइए सर, हाँ तब फिर आपको पता चल जाएगा कितना गर्म है। बहुत गर्मी है इधर। नहीं ऊपर से इतना धूप और नीचे रेती भी गर्म, अरे बाप रे, कैसे लगता होगा? और पानी भी कम होगा उस टाइम तो। भी कम रहता है। तो भाई नदी क्रॉस करके हम बेराबट्टी आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बस्ती की तरफ। बस्ती के लिए कितना चलना पड़ेगा अभी? ज्यादा दूर नहीं है, यानी आधा घंटा? नहीं लगेगा उसमें। ये तो पूरा गांव है, तो गांव बस्ती में पहुंचने के लिए लगेगा 1.5 किलोमीटर। आप लोगों का किधर होगा? वहीं जा रहे। अच्छा, और मैम आपको तो फिर अंजलि मैम को तो उधर दूसरी साइड जाना होगा ना अभी? उधर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा अभी? वैसे तो मैं अकेले चलती हूँ तो मेरे को आधा घंटा के अंदर मैं पहुँच जाती हूँ। अच्छा डोंगा अगर मिल जाता है तो, हाँ नहीं मिलता है तो वो 1 घंटा भी लग सकता है। कभी कभी तो डोंगा भी नहीं मिलता, फिर वहीं से चलती लेके आ जाते हैं। अच्छा
सारिका को बताती हूँ कि आप खाना बना के खिला के फोटो खींच के मेरे यहाँ भेजो बोलती। अच्छा, तो नहीं मिल पाते तब। क्योंकि उधर नदी गहरा है, हाँ, बहुत गहरा है। तो उस साइड से जो लोग इधर आते होंगे तो तैर के आते होंगे फिर। नहीं नहीं, डोंगा में होते हैं। अच्छा, अगर डोंगा नहीं मिले तो वेट करते रहते हैं सर। स्विमिंग करके नहीं आते? नहीं आ सकते सर, मगरमच्छ है, बड़ा बड़ा मछली भी है। मगरमच्छ है हाँ, उस साइड? हाँ। अरे बाप, हमको पानी काला हरा। अच्छा। अभी देखो, हाँ, तुम नक्सलवादियों को साथ दे रहे हो करके उनको पूरा गांव वालों पकड़ के ले गए, जेल में डाल दी। अच्छा। अब उसके लिए अब बेचारा ना, उनको जीने के लिए पैसा नहीं हो तो सरकार लाखों रुपए एक आदमी को कहाँ से देगा। सही बात है। इधर से भी परेशान, उधर से भी परेशान, आदमी जिए तो कैसा जिए, अच्छा, इसके लिए कोई उपाय बताइए। ये देखिए तो भाई अभी हम यहाँ से नदी क्रॉस करके आगे गांव की तरफ जा रहे हैं और रास्ता आप देख ही सकते हो। डेली जो ये हमारे गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं इनको ऐसे यहाँ पे आना पड़ता है, और जो आंगनबाड़ी है और यहाँ पे जो स्कूल हैं उनके टीचर हैं ये, एंड दिस इज़ द डेली रूटीन फॉर देम। भाई सच में जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो जो मैं डेली प्रॉब्लम फेस करता हूँ अपनी लाइफ में कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पे आने के बाद लोग ये लोग कैसे जी रहे हैं। दिस इज़ रियल इंडिया, नॉट द शाइनी इंडिया और शाइनिंग टाइप। अब आप खुद देख लीजिए भाई, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लिविंग द जो मैं देख रहा हूँ। जूते अभी तक मैंने नीचे नहीं डाले क्योंकि पैर गीले हैं, तो जूते ख़राब हो जाएंगे, जुराबे ख़राब हो जाएंगे, तो चलते हैं। वैसे भी रास्ता भी यहाँ पे ठीक है, कोई पत्थर वत्थर नहीं है, तो नॉट अ बिग इशू। जब यहाँ पे बहुत तेज़ बाढ़ आती है तो ये इस यहाँ टापू में भी पानी आ जाता होगा ना? नहीं, इधर नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा उधर क्षेत्र में आता है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा ऊँचा हो गया। ऊंचा जगह है। अच्छा, पापा बस आ रही है। पता नहीं। लाइव बस ट्रैकिंग के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। तो लोग उतना बाढ़ पे भी रहते हैं, अच्छा, और बाढ़ डूबा तो लोग कहाँ, कोई सुविधा नहीं होता, पूरा नाश हो जाता। टापू जगह है, ऊंचा जगह है, इसलिए यहाँ पे अब तो शासन धीरे धीरे कुछ करने लग गया होगा, थोड़ी बहुत तो सुविधा आने लग गई होंगी। सुविधा शासन का योजना में है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचता। सबसे पहले तो ब्रिज बनेगा, उसके बाद ही सुविधा पहुंचेगी। कुछ भी कर लो, जी जी, बिना ब्रिज के तो कैसे काम होगा, क्योंकि रोड नहीं है इधर। तो फिर टापू के ऊपर किसी के पास बाइक भी नहीं होगी। बाइक है तो वो सामने में देखे ना, वो उधर वहाँ पे पार्क करते हैं, पार्किंग होती है। रास्ता है। अच्छा, यहाँ पे लोग फिर साइकिल रखते हैं। हाँ, इधर साइकिल बो के लाए थे, बो के ले जाते। सामान वान के लिए बहुत दिक्कत जाता है बारिश में, उनको खाने पीने की। क्यों, सही क्या, बारिश में जब बारिश होती है तो 3-4 महीने के लिए खाने पीने का बड़ा दिक्कत रहता होगा। गर्मी में एक साथ चावल मिलता है, वो राशन के। तो भाई मैं अभी यहाँ की जो बैराभट्टी की मेन बस्ती है उधर पहुँच चुके हैं। अच्छा, ये गांव के लोग हैं? पटेल है वो। अच्छा, पटेल लोग भी हैं क्या इधर? हाँ, पटेल है, गाँव का नहीं, मतलब गांव का गाँव का मुखिया है क्या? अच्छा गाँव को चलाने वाला पुराना आदमी, उसको पटेल बोलते हैं। अच्छा, ये आम होता है क्या इधर? आम? आम होता है, लेकिन ये सीजन नहीं है सर अभी, अच्छा सीजन का नहीं होगा। अच्छा, इधर ये धान? यही धान है, ऐसा धान। ये पटेल का खेत है, मुखिया है गाँव का, मुखिया का। ऐसा तो यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर तो होंगे नहीं इस गांव में? यहाँ नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, साधन नहीं है। मतलब इंजन वाली कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, तो ये देख लो भाई, एक ऐसा गांव आपको मिलेगा ना, यहाँ पे ट्रैक्टर मिलेंगे ना, यहाँ पे आपको बाइक मिलेंगी, कुछ भी नहीं है इस गांव के ऊपर। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है इंजन से चलने वाली। तो इस गांव की अगर आप यहाँ पर देखोगे, पेट्रोल कंजप्शन एकदम ज़ीरो है। देखिए, एकदम पुराने तरीके से ही यहाँ पे धान को काटा जाता है। ये देखिए, इस तरीके से लोग यहाँ पे धान को लेके जाते हैं। ये जानवरों के खाने के लिए ना, ये धान है क्या इसके अंदर? मार्केट में बेच के आते हैं, खुद के खाने के लिए ही? अच्छा, जो अपने सरकारी मुलाजिम थे और वो मैम और थे और सर और थे, वो चले गए आगे गांव की तरफ, बस्ती की तरफ। लेकिन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जो इधर अपने लोग धान को इकट्ठा कर रहे हैं ना, उनके पास थोड़ी उनसे बातें करके आऊँगा और पूछूंगा कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। अभी धान की कटाई चल रही है ना भाई, आगे ज़मीन बहुत फर्टाइल है। बैराभट्टी ने इस गांव का नाम?
तो ये देख लीजिए भाई, गांव के लोग क्या करते हैं, सारे अपने खेत से धान वान काट के लेके आते हैं, इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे एक जगह बना रखी है जहाँ पर धान निकालने के लिए। तो यहाँ पे अपने गोबर का लेप वेप कर रखा है ताकि घास वास उगे ना, और ये इस धान को इकट्ठा करके फिर ऊपर से जानवर घुमाते हो? अच्छा, गाय घुमाते हो। कैसे हो आप लोग, ठीक है? नमस्कार। आप लोग कैसे बोलते हो नमस्कार मारडी में? कैसे बोलते हैं? राम राम बोलते हैं। राम राम बोलते हो? राम राम सर जी, कैसे हो आप लोग, ठीक है? अरे आपका गांव तो खतरनाक है यार, कैसे आया? नदी क्रॉस करके आना पड़ता है पूरा। तो इधर गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है? नहीं है। गर्मी के समय आता है ट्रैक्टर गर्मी के टाइम पे आ जाता है। तो पर खेती वेती आप ये गाय के थ्रू, गाय के साथ ही करते हो? जी, गाय के साथ ट्रैक्टर से नहीं जोतते अभी? और वैसे गांव में किसी के पास 4 पहिया वाली गाड़ी होगी या किसी के पास नहीं है? नहीं है। अरे बाप रे, बाइक वाइक तो होगी ना? जी, बाइक है, थोड़ी दिन नदी उस पर रखते। अच्छा, और ये इधर गोबर का लेप कर रखा है आपने? गोबर से लेके। अब इसको कूट कूट के धान निकालोगे ना वो गाय घुमाएंगे सर इकट्ठा करने के बाद। और कितने दिन घुमाना पड़ता है? एक दिन में हो जाता है सर, फिर राम राम सर जी, ठीक है? अभी आप ये माड़ी भाषा बोल रहे हैं, गोंडी बोल रहे हैं? गोंडी भाई तो गोंडी है। आपका नाम क्या है भाई? लच्चू गोटा से। लच्चू गोटा। तो भाई एक बड़ा ही यूनिक सा सिस्टम है यहाँ पर। अभी भी अपने जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, इधर ये बैम्बू के सहारे ऊपर बांध के इस धान की फसल को यहाँ पे लाया जाता है। एक ड्राई फील्ड है, काइंड ऑफ सर्कल है, और ऊपर से यहाँ पे जब गाय और बैलों को घुमाएंगे तो जो धान है, जो चावल है, वो अलग से हो जाएगा और फिर उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये लगभग कितनी बोरी होगी? कितना हो सकता है? 1-2 कुंटल? अच्छा, हिंदी आप सबको आता है क्या? सबको नहीं आता? आपको नहीं आता? समझ आता है लेकिन? अच्छा, आपको तो आता है ना? मलता जानो समझ लेते लेकिन सब वापस करने नहीं हो पाता। वापस नहीं, पर आपको तो आता है पूरा? स्कूल वूल है गांव में? जी है सर। कौन सी कक्षा तक है? 5वीं तक। और उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो फिर कुटरू? जी, कुटरू करके लिए। तो गांव से बच्चे जाते होंगे सुबह सुबह नदी? उनको भी नदी पार करना ही पड़ता होगा? नाव नहीं था क्या आज? सर नाव है। अच्छा, तो देखिए ये जो हार्वेस्ट आप देख रहे हो, ये एक खेत की है। अब यहाँ पे सब इकट्ठा कर लेंगे और आज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद फिर गायें आएंगी और उस तरीके से फिर धान से चावल निकल जाएगा। शिखर तंबाकू ये ऐसा नहीं है कि खेती सबकी है, ये खेती एक बंदे की है। तो लेकिन यहाँ पे सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जिसकी भी फसल आ गई होती है भाई हार्वेस्टिंग के लिए, पूरा गांव एक साथ आके उनके फसल काटता है और उनके फसल निकालता है और इसी तरीके से सिस्टम चलता रहता है जब तक गांव के जो आखिरी बंदे हैं उनकी फसल ना निकल जाए। एंड सारा काम ये कम्युनिटी बेस्ड है भाई। जैसे अपनी साइड आपको ये चीज़ें अब आजकल देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ज़्यादातर अपन मैन पावर को हायर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट अभी नहीं है। यहाँ पर अभी भी वो कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे गांव और जो बाकी सिस्टम है वो चलता रहता है। पूरा गांव इकट्ठा होके यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करता है। जैसे आज ये इकट्ठा कर दिया, अभी यहाँ पे आसपास जो जिस बंदे के खेत हैं वो सब इकट्ठा होके निकाल देंगे, फिर उसके बाद अगले बंदे की बारी आएगी और इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा जब तक भाई पूरे गांव की फसल हार्वेस्ट ना हो जाए। भाई जूते मैंने पहन लिए हैं, ये देखिए नीचे से पैर बहुत गंदे हो गए थे। और ये है मुन्ना भाई यहाँ पे जिनको हिंदी आती है। आप कितनी क्लास तक पढ़े हो वैसे? जी 4वीं तक पढ़ा। 4वीं तक? ये गाँव में ही पढ़े? नहीं सर, करकेली में पढ़ा। करकेली नदी पार करके? जी। डेली जाना पड़ता था? जी, वहीं रहते थे सर स्कूल में। अच्छा, वहीं स्कूल में यहीं पे रहते थे? खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता था? और अभी छोड़ दिया, घर में कोई नहीं सर, माँ है। अच्छा, भैया है। पापा नहीं। तो मान लो यहाँ पे अगर आपके किसी को हॉस्पिटल जाना हो तब तो बहुत दिक्कत हो सकता है ना इधर, क्योंकि नदी से तक एम्बुलेंस आता है सर। नदी तक उस साइड एम्बुलेंस आ जाता है और इस साइड से बोट के लिए जाना पड़ता है सर, वहाँ नदी पार होता है। मतलब बोट के थ्रू जाना पड़ता है ना? अच्छा, और इस बिरापट्टी गाँव की जनसंख्या कितनी होगी? 300 के आसपास? जी। अच्छा, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मेन वो काम क्या करते हैं? जैसे आप
पैसे कैसे कमाते हो? ऐसी खेती बाड़ी करके कुछ मूली वूली का पालक भाजिया वगैरह बेच के। ये जो अभी धान निकाल रहे हो, इसको अब ये खुद के खाने के लिए या बेचने के लिए? ये नहीं खाते हैं सर। बेचते नहीं हो? और यहाँ पे नरेगा आता है? वो नरेगा वाला नहीं है ना कुछ भी? नहीं है सर, कुछ भी नहीं। और सरकार की तरफ से आप लोगों को वो तो मिलता होगा ना, जो राशन? जी राशन मिलता है सर। तो राशन फिर जब आप लेके आते हो तो नदी पार करके पूरा गांव एक साथ जाता है या कभी कभार कैसे जाता है? एक साथ भी जाता है सर। अच्छा, अभी आखिरी बार कब लेके आए थे आप राशन? हो गया वाला महीना में। अब कब लेके आओगे वापस? अभी जो वो लोग राशन देने का रहेगा तो बुलाएंगे। अच्छा, वो इधर तक आ जाते हैं? जी यहाँ तक? इस दिन लेने आओ बोलेंगे तो लेने जाएंगे। अच्छा, कितना किलो मिलता है आप लोगों को एक बंदे को? नहीं वो कार्ड की सबसे मिलता है, 35 किलो मिलता है एक कार्ड पे? जी। एक महीने का? जी। अच्छा, काम चल जाता है 35 किलो में? चल जाता है। ज़्यादा परिवार रहने से नहीं होता सर, पहले ही खत्म होता है। वो दान उन कूट के चावल निकाल के खाते हैं। और सब्जी वब्जी? वही कुछ बोते हैं, वही वाला सब्जी बना के खाते हैं। और चिकन विकन भी खाते हो? जी। खरीदते हो फिर यहाँ पे जंगल में मिल जाता है? नहीं खरीद के भी खाते हैं सर। गाय वाय का मतलब दूध का काम करते हैं कोई लोग या नहीं करते? यहाँ नहीं करते हैं। तो आप लोग दूध नहीं पीते? नहीं सर, हम दूध नहीं पीते। क्यों यार? दूध ही नहीं निकलते। पर यहाँ पे अगर आप कोई एक बंदा भैंस वैंस लेके आ जाए तो इधर तो मौसम भी अच्छा है, खाना भी आपके पास, घास तो पूरा ही है। लेकिन भैंस यहाँ नहीं है सर, एक भी गाय मन है। थोड़ा रिस्क विस्क लेके पैसे वैसे इकट्ठा करके लेके आ जाओ, दूध से तो और अच्छा होगा आप लोगों के। होता है सर। करके देखो यार। और सब्जी वब्जी नहीं लगाते आप लोग इधर? ले जाते हैं सर मार्केट में बेचने। तो उसमें बड़े खेत में नहीं लगाते, छोटे छोटे खेत में? जी। क्योंकि इधर यार ज़मीन तो बहुत उपजाऊ है, एकदम काली मिट्टी है, बहुत कुछ भी होगा तो वही उग जाएगा इधर। जी। क्योंकि आप ये यूरिया यूज़ नहीं करते ना? नहीं करते हैं सर। चावल सीधा बस जी। मिट्टी और पानी बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भाई एकदम ऑर्गेनिक लेवल की खेती होती है। देख लीजिए आप, ये सारे के खेत हैं, ये जो धान है ये सब ऑर्गेनिक, एक कोई भी यहाँ पे फर्टिलाइज़र नहीं डाला हुआ, कोई यहाँ पे पेस्टिसाइड नहीं डाली हुई, एवरीथिंग हाईली नेचुरल। असली ऑर्गेनिक का मतलब आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके अंदर आके पता चलेगा। अभी चल रहे हो, आप यहीं पे बैठोगे? मैं यहीं बैठ रहा हूँ। अच्छा, वेट करोगे, चलो ठीक, थैंक यू मुन्ना भाई। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। आपकी उम्र कितनी है? अभी 17-18 हो गए सर। 17-18, चलो बाय यार। और मैं जा रहा हूँ भाई मेन बस्ती की तरफ। थोड़ा सा ना पता नहीं ये नंगे पैर चला, नहीं नंगे पैर से इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए, थोड़ी खराश सी फील हो रही है, तो गर्म पानी पीऊँगा गाँव में जाके। ये है भाई असली स्ट्रगल। हम अपनी ज़िंदगी को लेके बोलते रहते हैं यार क्या करें, कैसी लाइफ है, ये नहीं मिल रहा है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि यार हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के पीछे पागल होते रहें। जब आप एकदम ऐसी जगहों पे जाओगे तब पता चलेगा कि भाई जो अपने देश के अंदर लोग कैसे कैसे जी रहे हैं। तो वहाँ से आपको सिस्टम समझ आ गया होगा, लोग वहाँ पे इकट्ठा वो रखते हैं और ये एक खेत से इस तरीके से लोग चुग के इकट्ठा कर रही हैं। देखिए आप भाई औरों को। Planning a trip with friends to the hills, but train tickets not confirmed? Don't worry. Get Assured tickets on Paytm. Book train tickets with Ticket Assured. For train tickets, पेटीएम करो। वो अलग अलग तरीके से मिली हुई हैं। गांव के कुछ लोग होंगे जो यहाँ की गायों को चराते होंगे, और कुछ लोग कुछ अलग अलग काम करते होंगे। तो हर एक का जो एक वर्क है वो डिवाइड हो रखा है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है। तो अगर आप ये घर देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो लोग, नमस्कार, राम राम सर जी। तो ये जो लोगों का घर है, यही घर है भाई। सोते भी यहीं पे ही हैं? बच्चे लोग हैं, ऐसा झुलाते हैं ये। बच्चे लोगों को ऐसे झुलाते हैं, अगर बारिश आ गई तो? बारिश में वहाँ रहते हैं कुछ, और 2 परिवार यहीं रहते हैं जो सियान है वो। तो जो बूढ़े लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं और जवान लोग फिर उधर नए घर में। तो बूढ़ों को अंदर नहीं रखते फिर? अब इनका रवैया वैसी है, बताता हूँ मैं। फिर भी वो ज़्यादा पानी होता है तो जाते हैं, बाकी टाइम यहीं पे। तो जो गांव के मुखिया हैं वो यहीं पे। तो भाई जो गांव के मुखिया हैं, यहाँ के गांव के मुखिया को यहाँ पे पटेल बोलते हैं। तो जो पटेल जी हैं वो इसी टाइप, यार ये तो सिर्फ पानी से बचाएगा आपको और धूप से, बाकी तो रात को ठंड वंड लगता है तब?
लकड़ी से आग जला, आग जलाते हैं। किनारे में आग जला के उधर सोते हैं। और लगभग एक परिवार में कितने बच्चे होते हैं शादी में? और एक बच्चे नहीं मार में यार मंदिर और किसी के यहाँ 3, 4, 5। और शादी एक ही करते हैं, दो भी करते हैं? दो भी करते हैं। तीन भी? हाँ 3 तो नहीं, 2 करते हैं। 2 करते हैं। हाँ 3 भी कर लेते, लेकिन ऐसा अभी तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो अब डॉक्यूमेंट तो बन गया होगा ना सबका, कागज पत्र तो होगा ना, या सबके पास? किसके पास है? सबके पास है। आधार कार्ड इन सब लोग अपन बने माता है, बनना सबका बना है। हिंदी नहीं आता आपको? नहीं आता। आपका नाम क्या है? गुंडू। राम राम गुंडू भाई, ठीक है आप? अच्छा, तो अभी ये गोबर का लेप फिर इधर पूरे में करेंगे। और खाने पीने में क्या खाते हैं? लैंसों से मिलता है चावल। हाँ, और मीट वीट में? मीट में मछली मिलता है, कभी कभी ढूंढते हैं खेत में। अच्छा। नदी में जो पार होके आए खाने और चिकन विकन और वो सब? और मार्केट के दिन संडे मंडे वो मार्केट जाने से। अच्छा, यहाँ पे जंगल में फिर कोई चिकन, जंगली मुर्गा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? जंगल का बात अंदर क्यों उठाएंगे, बात अंदर को नहीं मिलता है। आपका नाम क्या है? नेपेदर के बंडा। बंडा बंडे बंडे पटेल, गांव के पटेल हैं ये। नमस्कार। ठीक है, मैं थोड़ा गांव और देख लो अंदर से। आप जाके आ गए क्या? अच्छा, चलो इधर उधर और कर रहा हूं, सब इधर उधर हैं। अच्छा, सबको इकट्ठा कर रहे हो? तो अभी आपने देखा ना कि रहने का जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस तरीके से रहते हैं एक एज के बाद, और वैसे घर आपको इस तरीके के मिलेंगे देखने को। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए आप, कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही है मुझे। रोड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगी? वैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने जो सोलर पैनल्स हैं और वो सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। कैसे हो आप लोग? हैं छोटू? क्या नाम है आपका? ये पानी पीने का है क्या? नाम क्या है? नाम है? सुमन? विनोद? और आपका? राख। तो घर आपको इसी तरीके से मिलेंगे यहाँ पे सब है? हाँ, सब ऐसे मिलेंगे। झोपड़ी सब नीचे मिट्टी है, जैसे यहाँ पे पुराना घर होगा वो चल खत्म हो गया। हाँ, वो यहाँ पे बना के यहाँ रखा। और बीमार पड़ने से पड़े रहते हैं। हाँ, बीमार हो गए? बुखार पकड़ा है। बुखार? तो आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो इधर स्कूल बनाया था, लेकिन तूफान आया तो पूरा स्कूल उड़ गया। वो सीट को उड़ा दिया, वो जो छत वैसे पड़ा है। यार ये तो एकदम फिल्मी टाइप बातें लग रही हैं कि ऐसा हो। कुछ अलग ही ज़िंदगी है यहाँ पर। भाई मुझे लगता था कि जब मैं उधर नॉर्थ ईस्ट में अपने घूमने निकला, नागालैंड की तरफ या फिर मिज़ोरम की साइड, असम साइड और अरुणाचल में, उससे भी ज़्यादा रिमोटनेस, यूँ मान लीजिए एकदम सेंटर में होके भी ये लोग सरकार से बहुत दूर हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी नहीं पहुंची हुई यहाँ पर। नागालैंड, अरुणाचल और उस साइड यार आपको कुछ भी हो वहाँ पे आपको स्कूल मिल जाएंगे। आई फील लाइक पीपल इन नॉर्थ ईस्ट आर मोर कनेक्टेड देन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जो सरकार और जो एकदम जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को यहाँ नहीं मिला जितना मैंने छत्तीसगढ़ में फील किया है। तो मैं अभी जो अंजलि मैम हैं उनके साथ एक और जो नदी इस साइड वाला नदी को क्रॉस करके अब आगे की तरफ दूसरे गांव में जाएंगे हम। अगर लेकिन वो वाला जो गांव है वो सिर्फ और सिर्फ बोट के थ्रू जाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने नदी क्रॉस की थी, नदी का वो वाला पार्ट उतना गहरा नहीं था। लेकिन आगे जाने के लिए अगर आपके पास उधर नाव नहीं मिलेगी तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस साइड से नदी और ज़्यादा गहरी हो जाती है। नदी इधर और गहरा मिलेगा क्या मैम? नाव मिलेगा अपने को?
अच्छा देखना पड़ेगा उधर जाके हैं। तो इधर अभी धान कटाई कर रहे हैं ना ये भी, ये फिर इकट्ठा करेंगे उधर जैसे उधर कर रहे थे। इस खेत में देखिए ये जो दीदी हैं ये अकेली लगी हुई है। वो कौन है? राम राम। हम लोग को नदी पार कर दो। आ मनोज, डोंगा पार कर देगा। हाँ भाई हम चलते चलते जो नदी का नॉर्थ साइड है, इस आइलैंड का जो नॉर्थ साइड है उस साइड पहुंच गए हैं। और इस साइड नदी आपको ठहरी हुई ज़्यादा दिखेगी, पानी इधर आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा। और यहाँ पे यू कैन नॉट क्रॉस विदाउट अ बोट। और यहाँ पे अभी कोई बोट वाला बंदा दिख भी नहीं रहा है। ये नौका में लेके जाना पड़ता है, ये इसके अंदर तो पानी भरा हुआ है। इसको फेंकेंगे चल, लेकिन इसको ताला भी मारेंगे कोई आए। एकदम तना होता है ना, उस तने को कट कट कर करके इस तरीके से यहाँ पे बोट बनाते हैं। एकदम ट्रेडिशनल तरीका।